तत्पद ब्राह्मण विज्ञान भाष्य में प्रतिपादित प्रोक्षण कर्म एवं गर्भोत्पत्ति। जब हम लोग सर्वप्रथम जब हम लोग इस विषय पर विचार करते हैं तो वेदों में जो है विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय वेद को स्वीकार किया जाता है। यह वेद वाङ्मय संहिता ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद के रूप में विभक्त होता है। लेकिन इस वेद का प्रयोजन जब मनुस्मृतिकार आचार्य महर्षि मनु इसके कहते हैं वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवत्ता, अर्थात जो वेद है वो यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त होता है। और इसी की व्याख्या करते हुए आगे भी कहते हैं अग्नि वायुर अभ्यवस्तुस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम जुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुषाम लक्षणम। अर्थात यज्ञ के लिए जो है ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का जो है प्रयोग करना किया जा सकता है। फिर आगे जब हम लोग चलते हैं संक्षेप में तो यज्ञ शब्द के बारे में विचार करते हैं। तो यज्ञ शब्द जो है यज्ञ धातु से मिल करके बनता है और उसके तीन अर्थ होते हैं देव पूजा दान और संगतिकरण। तो सर्वप्रथम जब हम देव शब्द को लेते हैं तो देवो दानात व द्योतनाद व दीपनाथ व, अर्थात जो समग्र सृष्टि को पोषण प्रदान करता है उसको देवता कहते हैं। जो स्वयं में द्युति संपन्न है अर्थात संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है उसको भी द्योतन कहते हैं। और जो शरीर में उपस्थित ऊर्जा जो प्रदान करता है उसको ही दीपन कहते हैं, क्योंकि जब शरीर में भक्षण होता है और भक्षण से जो है जब रस अग्नि बनता है और शरीर में दीपन क्रिया होती है, शरीर में तेज आता है, तो उसी को जो है यहाँ पर दीपनाथ के रूप में कहा गया है। अब जब हम इस यज्ञ के स्वरूप पर विचार करते हैं तो यज्ञ जो है तीन रूपों में, मुख्य रूप से हम यज्ञ को तीन रूपों में विभाजित कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय स्तर पर, पिंड अर्थात शरीर के स्तर पर और भौतिक स्तर पर। तो जब हम लोग ब्रह्मांडीय स्तर पर बात करते हैं तो हम लोग सभी जानते हैं कि सारा का सारा जो पुरुष सूक्त है उसमें जो है कैसे यज्ञ होता है, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसमें विस्तार से बात की गई है। वहां पर कहते हैं यज्ञेन यज्ञम अजयंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन ते हा नाकम महिमाना सजंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वतः वसंतो अस्य असीद आज्यम ग्रीष्म इद्मा शरद हविः सप्तास्यास्य परिधया तिस्रा सप्त समिधा कृताः देवा यज्ञद्धम तन्वाना अवधनन पुरुषम पशु आदि रूपों में जो है ब्रह्मांड के स्तर पर जो संपूर्ण यज्ञ संचालित होता है उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं पिंड अर्थात शरीर के स्तर पर कैसे यज्ञ होता है तो उसको विषय में कहते हैं पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित प्राणे धूमो जिह्वार्चि चक्षुरंगाराः श्रोत्रम विस्फुलंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा अन्नम जुह्वति तस्य आहुते रेतः संभवति योसा वाव गौतमाग्नि तस्या उपस्थ एव आदि रूपों में जब हम देखते हैं कि पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अंगारे हैं आदि रूपों में जो है हमारा शरीर किस रूप में यज्ञ करता है उसके बारे में यहाँ पर जो है वेदों में बहुत विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की गई है। फिर जब हम तृतीय पर आते हैं, तृतीय यज्ञ किस प्रकार का है तो उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक या वैकृत यज्ञ। भौतिक या वैकृत यज्ञ में जो है मुख्य रूप से इसके 5 प्रकार मुख्य माने जाते हैं अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास से पशु और सोम। और स्मृति ग्रंथों में इस यज्ञ के 21 भाग बताए गए हैं जिसमें 7-7 के 3 श्रृंखलाएं चलती हैं। सप्तपाक यज्ञ संस्थाएं होती हैं, सप्तहविर यज्ञ संस्था होती है और सप्त सोम संस्थाएं होती हैं। तो इसमें जो शतपथ ब्राह्मण के जो प्रथम प्रपाठक में मुख्य रूप से जो है दर्श पूर्ण मास के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, चाहे वो माध्यमिक संहिता हो और चाहे शतपथ की काणु संहिता हो, दोनों में ही प्रथम उसमें दर्श पूर्ण मास याग का ही वर्णन दोनों में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है सप्तहविर यज्ञ के अंतर्गत ही
दर्श पूर्णमास की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में हवि यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है और उसमें प्रथम प्रपाठक प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में प्रोक्षण एवं गर्भोत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस अध्याय इस ब्राह्मण में 12 मंत्र दिखाई देते हैं और बेसिकली ये जो है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 12वें और 13वें मंत्र का विनियोग को प्रतिष्ठापित करते हैं, क्योंकि कहा गया है ब्राह्मण का मुख्य जो प्रयोजन है वो मंत्रार्थ है और मंत्रार्थ का जो है विधि में विनियोग बताया जाता है। तो जो 12वां और 13वां मंत्र है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का, उन्हीं का यहाँ पर जो है विनियोग जो है शतपथ ब्राह्मण के प्रथम तृतीय ब्राह्मण में बताया गया है। और उस विनियोग के क्रम में जो मुख्य प्रक्रिया आई है वो गर्भोत्पत्ति और प्रोक्षण कर्म है, जिसका आदरणीय मैडम ने भी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्रोक्षण कर्म की आवश्यकता क्या है। जब हम लोग यज्ञ का विधान करते हैं तो देखते हैं कि यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा ना हो जाए। तो यज्ञ के चारों ओर क्या होता है, जल का जो है वो किया जल को जो है छिड़काव किया जाता है, जल को डाला जाता है और यज्ञ का जब वेदी का निर्माण होता है तो यज्ञ वेदी निर्माण में भी चारों रूप में इस रूप में जो है उसका परिघा का निर्माण होता है और वहां पर जो है सर्वप्रथम 5 मंत्रों से आघाराज्य आहुति दी जाती है और उसके बाद जो है आदित्य अनुमन्न स्वाहा, अनुमति अनुमन्न स्वाहा, सरस्वती अनुमन्न स्वाहा के रूप में जो है आहुति प्रदान किया जाता है। और उसके बाद उसके चारों रूपों में जो है देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाया दिव्यो गंधर्व के तपु के तन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न सदतु के रूप में जो है जल का छिड़काव चारों ओर किया जाता है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जल में किसी प्रकार की हिंसा आदि ना हो जाए। और जो है दूसरा इसका एक और वैज्ञानिक रहस्य पता ज्ञान होता है, क्योंकि जो संपूर्ण जो सृष्टि है मधुसूदन ओझा के विज्ञान भाष्य में वैज्ञानिक सृष्टि प्रक्रिया विषय जब व्याख्या करते हैं तो उनका यह मंतव्य है कि जो पूरा संपूर्ण जो संसार है उसमें ज्यादातर जो अंश है वो जलीय अंश दिखाई देता है। तो यज्ञ में भी उस जलीय अंश की प्रधानता के लिए जो है यहाँ पर जल का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इस रूप में भी प्रोक्षण कर्म में जो है इसकी आवश्यकता होती है। और प्रोक्षण कर्म में जो है प्रोक्षण शब्द की निर्वचन और निरुक्ति व्युत्पत्ति किस रूप में होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रोक्षण शब्द है प्राउपसर्ग पूर्वक उच्च सेचने धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बनता है और इसके शब्द वामन शिवराम आपटे का जो संस्कृत हिंदी शब्दकोश है उसमें छिड़काव, पानी छिड़कना, छींटे देकर अभिमंत्रित करना, जल, पुण्य जल आदि के रूप में इसकी व्याख्या मिलती है। मोनियर विलियम जो है उन्होंने अपनी डिक्शनरी में इसको होली वाटर के रूप में परिभाषित किया है। मनुस्मृति में कहा गया है अद्भिरस्तु प्रोक्षणम शौचम बहुनाम धान्य वाससाम प्रक्षालनेन कल अल्पानाम अद्भि शौचम विधीयते प्रोक्षणात् तृण काष्टम पलासम चैव शुध्यति मार्जनोपमार्जन वेश्म पुनः पाकेन मृण्मयम। इस रूप में इन्होंने यहाँ व्याख्या दी है। वैदिक शब्द कोश में जब इसकी व्याख्या देखते हैं तो दिव्या आपह प्रोक्षणया प्रोक्षणी आपह प्रोक्षणया के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। महाभारत में कहा गया है या इमे ब्राह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वही प्रोक्षणे गवा। अब यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, प्रोक्षण क्रिया के द्वारा जो है हम लोग शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जल छिड़कना आदि अर्थों में भी इसका प्रोक्षण शब्द को यहाँ पर और जल सेचने यहाँ पर मुख्य रूप से धातु ही दिखाई देती है। तो इस रूप में इसकी निरुक्ति व्युत्पत्ति के बाद हम लोग जो है ये प्रोक्षण प्रक्रिया होते कैसे हैं। तो इस प्रक्रिया को बताने के लिए हम सर्वप्रथम चलते हैं जो कात्यायन स्रोत सूत्र है। बेसिकली हर एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ है उनके अपने अपने स्रोत सूत्र है और स्रोत सूत्रों में उस यज्ञ की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया जाता है। तो उस प्रोक्षण प्रक्रिया के लिए जो है हम लोग जो है कात्यायन स्रोत सूत्र में जब चलते हैं तो दूसरे अध्याय का 29वां और 30वां मंत्र इस प्रोक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। वहां पर कहा गया है कि कुशौ समाव प्रसरिणा ग्रावंतर गर्भव कुशैर छिन्नति पवित्रेस्ता। तो पवित्रेस्ता ये जो मंत्र है वो 12वें मंत्र के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब करना क्या है, इस मंत्र का पाठ करते हुए जो है कुशा का उत्खनन करना है, कुशा जो है खेत से उसको जो है निकालना है। कुशौ यहाँ पर द्विवचन है। अब यहाँ पर एक बात और विस्तार आती है व्याख्या में, जब इसके भाष्य को देखते हैं हम कात्यायन स्रोत सूत्र के, तो वहां पर कुशौ कुशाह और कुशौ द्विवचन का रूप है।
तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कुशाएं दो होनी चाहिए, अर्थात जो कुश है वो दो होनी चाहिए। और फिर जो है कैसा होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। जब इस कुशा का उत्खनन करते हैं तो ऐसा नहीं कि जड़ से निकाल दिया जाता है, इसके 3 अंगुल का प्रमाण होता है और ये 3 अंगुलियां लिया जाती है और 3 अंगुल को लगा करके उसके ऊपर का जो कुश का भाग है उसको लिया जाता है। और कुश समान होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो। तो उसके बारे में यहाँ सम शब्द आया है। प्रशीर्ण, और कैसा होना चाहिए कुश, छिन्न भिन्न नहीं हो, ऐसा ना हो कि बीच से उसको कीड़े खा गए हो। और अंतर्गर्भ, एक कुश के अंदर ऐसा भी ना हो कि उसमें 2 कुशाएं एक साथ निकल आई हो, तो उसको भी ध्यान रखना है। फिर कुशैर छिन्नति, जो इन सब नियमों से परिपूर्ण कुशा है उसका जो है हमें छेदन क्रिया करना है, उसको जो है वहां से उत्थापित करना है। तो इस प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर एक आता है, उसी के बाद 31वां जो सूत्र है वहां पर क्या है, त्रिनवा। तो कई जगह कई जो है कात्यायन सूत्र के कई व्याख्याओं में जो है ऐसा भी कहा गया है कि पहले 2 कुशाएं एक हस्त में लेनी है और 3 कुशाएं जो है दूसरे हस्त में लेनी है, इसलिए त्रिनवा विकल्प से ऐसी संकल्पना के बारे में भी यहाँ पर चर्चाएं मिलती हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो है इसमें पंडित मधुसूदन ओझा जी और मोतीलाल शास्त्री जी का क्या मंतव्य निकल करके आता है पूरे प्रिंट 12 একটা के দিলেও 12 শেষ जो হয়ে मंत्र हैं। तो इन হ্যাঁ मंत्रों के मंतव्य, ইতি না বেশি দাম ওই প্রিন্ট আউট দিলেও একই দাম একটা राजकुमार आर्य जी কমলে थोड़ा अपना माइक्रोफोन म्यूट ওইলা करें। বাড়ছে ওইলা राजकुमार जी माइक्रोफोन म्यूट करें अपना। तो मैं जो है जब हम लोग इसके आगे चलते हैं तो ओझा जी के मंतव्य को देखते हैं, बड़ी अद्भुत व्याख्याएं यहाँ पर जो है उन्होंने अपने इस उसमें किया है। और उन्होंने जो कहा पवित्र स्तेह, यहाँ पर जो है विष्णु के स्वरूप की चर्चा की गई है। पवित्र स्तेह वैष्णव्यो सवितु प्रसवा उत्पुनामी अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि भी देवीर आपो अग्रे पुवा ग्रा मध्य इमं यज्ञे नयताग्रे यज्ञपतिम सुधातुम यज्ञपतिम देवजम। ये यजुर्वेद का 12वां मंत्र है और इसी की जो है इसी का विनियोग जो है सतपथ ब्राह्मण के इस प्रक्रिया कांड में बताया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है पवित्रस्ते वैष्णव्य हो। अब विष्णु क्या है, तो विष्णु के स्वरूप की व्याख्या भी यहीं पर की गई है। विष्णु को कहते हैं विष्णुर वही यज्ञ, यज्ञ को ही यहाँ पर विष्णु कहा गया। अब क्यों यज्ञ को विष्णु कहा गया, तो जब हम सतपथ ब्राह्मण के सायण भाष्य को देखते हैं तो उन्होंने कहा वे वेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत, अर्थात यज्ञ जो है समस्त संसार को व्याप्त करता है, इसलिए जो है यहाँ पर विष्णु के रूप में यज्ञ की संकल्पना की गई है। और यज्ञ समस्त संसार को व्याप्त करता है, इसलिए उसको विष्णु कहा गया है। और सायणाचार्य ने अपने भाष्य में इसी शब्द को उद्धृत किया है। इसके बाद जब हम ऋग्वेद में देखते हैं तो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है वो समस्त संसार समस्त भुवनों का नाभि है, नाभि अर्थात केंद्र होता है। और जब आगे अथर्ववेद में भी इसको देखते हैं तो अथर्ववेद में भी यज्ञ पृथ्वी में धारयंती के रूप में भी जो है भूमि सूक्त पृथ्वी सूक्त में इसकी चर्चा की गई है। अनेक ऐतरेय ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण में भी यज्ञो वैष्णु यज्ञो व विष्णु आदि रूपों में भी इसकी चर्चाएं मिलती है। और विष्णुर्वै यज्ञ यज्ञो ही भगवान विष्णु हो, इसलिए यज्ञ में जो कुश है उसको ये कहा गया है कि ये जो कुश है कुश का उत्खनन तो हो गया, अब कुश को यज्ञ बनाने के लिए इस तरह की व्याख्याओं को यहाँ पर प्रतिपादन किया। कुश का उत्खनन के बाद कुश को जो है यज्ञ प्रक्रिया में लाया जाता है, आनयन क्रिया होती है, तो उसको यहाँ पर बताया गया है। अब उस पर जब हम मधुसूदन ओझा जी की व्याख्या पर चलते हैं तो वहां पर उन्होंने जो है बड़ी अद्भुत रूप से व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि समस्त संसार में जो है अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की अग्नियां हैं, अनेक प्रकार का सोम पाया जाता है। अग्नि भी कार्य के आधार पर उसके बहुत सारे भेद हो जाते हैं, सोम के भी कार्य के आधार पर अनेक भेद हो जाते हैं। तो वहां पर इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जो अव्यय पुरुष है उस अव्यय पुरुष की जो संकल्पना है वो जो है 5 तत्वों को 5 अव्यय सकल पुरुष की संकल्पना यहाँ पर जो है की गई है। तो उन्होंने कहा कि 5 कौन कौन से हैं, तो आनंद विज्ञान प्राण वाक और मन, ये 5 को मिला करके जो है वो सृष्टि विद्या की संकल्पना की उद्भावना करते हैं। और कहते हैं कि आनंद विज्ञान और जो मन है इनके साथ मिलकर के विद्या का जो है आविर्भाव होता है। और फिर आनंद विज्ञान मन और विद्या से ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति होती है।
प्राण वाक और अविद्या से कर्म उत्पन्न होता है। और यह जो सृष्टि है इसमें क्या होता है कि मन प्राण वाक अविद्या का भाग है, यही कर्म है। ब्रह्म कर्मात्मक यही अव्यय पुरुष सृष्टि का आलम्बन है। मुक्ति में उसका कर्म भाग गौण रहता है एवं ब्रह्म भाग प्रधान रहता है। सृष्टि में ब्रह्म भाग गौण रहता है, कर्म भाग प्रधान रहता है। और कहने का मतलब ये है कि दोनों से मिला करके जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि भारतीय संकल्पना में देखिए कि जब हमारे यहाँ जब एक की बात की जाती है तो एकम सद विप्रह की बात की जाती है, वहीं पर जब अनेक की बात की जाती है, द्वैत की बात की जाती है, त्रैत की बात की जाती है, तो वहां पर जो है नानाओं की इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुरथो दिव्या सुपर्णा सा गरुत्मान, ऐसी संकल्पनाएं भी हमारे यहाँ पर जो है दिखाई देती हैं। कहने का मतलब है प्रधान्यात व्यपदेशा भवंती, जिसकी जहाँ प्रधानता होती है वहां एक बात को स्वीकार कर लिया जाता है और जहाँ आवश्यकता होती है तो बहुदेववाद को भी स्वीकार कर लिया जाता है। तो पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इन 5 तत्वों के आधार पर जो है सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने प्रमाण के रूप में जो है ऋग्वेद का अनंतरम मृत्युर अमृतम मृत्यु वावमृतम हितम मृत्युर विवस्वंतम वस्ते मृत्युर आत्मा विवस्वते विद्यां च यस्तद वेदो भयं स अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते कर्मण्य कर्म या पश्येत कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्सन कर्म कृत ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पत्र पद्म इवाम्बसि। आदि रूपों में जो उनका द्वैत भाव था, उसी द्वैत भाव और उसी सृष्टि प्रक्रिया का उन्होंने जो है यहाँ पर निदर्शन किया है। और उन्होंने कहा कि जो है दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब मोक्ष की आवश्यकता होती है तो ब्रह्म प्रधान होता है और जब सृष्टि की आवश्यकता होती है तो कर्म प्रधान होता है। इस रूप में यहाँ पर इन्होंने जो है पूरा वर्णन किया है। फिर इसके आधार पर प्राण से तप उत्पन्न होता है, उधर वाक से श्रम उत्पन्न होता है और तप से जो है काम तप और श्रम से जो है मिला करके इन तीनों से सृष्टि की उत्पत्ति की वर्णन किया है। मन ज्ञान शक्ति प्रधान होता है, प्राण क्रिया शक्ति प्रधान होता है, वाक अर्थ शक्ति प्रधान होता है। और अभी जो मैडम बात कर रही थी कि वाक जो है एक था और वाक का जो है जो उसके कार्य के आधार पर उसके विभाजन हो जाते हैं। प्राण प्राण के आधार पर जो उसका विभाजन हो जाता है। वाक जो है प्राण जो तत्व जो है पहले प्राण था, फिर प्राण अपान व्यान इन तीन दो थे, फिर दो के बाद तीसरा हो गया। तो उसकी जो संकल्पना है प्राण जो है मुख्य तत्व के रूप में उन्होंने स्वीकार किया गया है और प्राण से ही तप उत्पन्न होता है और तप से ही जो है श्रम होता है, श्रम से ही काम उत्पन्न होता है और काम के आगे सृष्टि की काम तथाग्रे समवर्तता दधि के रूप में जो है उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की बात की है। और इस रूप में जो है यहाँ पर बहुत विस्तार से इसकी चर्चाएं की गई हैं। और उसी को जो है भृगु अंगरा और प्रजापति के रूप में चर्चा की गई है। तो प्रजापति प्राण के बाद प्राण और तप के बाद प्रजापति की उत्पत्ति होती है। और प्रजापति क्या है? प्राण वही प्रजापति, प्राण प्रजापति आदि के रूप में जो है प्राण को ही प्रजापति कहा गया और प्राण के वहां पर प्राण अपान व्यान उदान समान आदि के रूप में उसका विभाजन किया गया था। वही प्राण जो है आगे चल के भृगु और अंगिरा के रूप में विभाजित होता है। वही एक अग्नि बनता और एक सोम बनता है। उसी का वर्णन यहाँ पर जो है इस स्लाइड में किया गया है। फिर जो है प्रजापति से जो है ऋक् सामे यजुर अपीता, प्रजापति किसमें जो है समाहित होता है? तो यजु में समाहित होता है। यजु की व्याख्या बड़ी अद्भुत रूप में यहाँ पर दिखाई देती है भाष्य में। यजुर्वेद में हम लोगों ने तो यही पढ़ा था कि जो है अन्यतर गध्यात्मको यजु हो, अन्यतर अक्षराओ सानो यजु, जहाँ पर अक्षरों की संख्या नियत ना हो, है ना। विनियोग मिश्रितत्व, विनियोग अमिश्रितत्व, इस रूप में जब हम लोग व्याख्या को देखे थे। लेकिन यहाँ पर पंडित ओझा जी ने ऐसी अद्भुत व्याख्या की है कि शायद जो है मैं हम लोगों ने तो कहीं ऐसी व्याख्या को नहीं पढ़ा यजुर्वेद का कि इस रूप में भी इसकी व्याख्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि यजु यजु क्या है? तो उन्होंने यजु को जब उन्होंने कहा तो यहाँ पर यजु कहते हैं, यजु का मतलब है स्थिति, चल, और जु का मतलब है गति, और यजु मिलकर के ही यजु बनता है। और यजु में चलाचल दोनों की स्थिति की गई है। तो यज का मतलब जो है उन्होंने चल की अचल की स्थिति ली है और जो है जू से गति की स्थिति ली है। तो चल और अचल
गति और मतलब जो है स्थिरता, इन ऐसे शब्द यजुर्वेद के लिए जो है मुझे नहीं लगता कि कहीं जल्दी से मतलब प्राप्त होते हैं। तो पंडित ओझा जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है कि जो गति और जो अगति है, दोनों को जो है यजुर्वेद के अंतर्गत उन्होंने माना है। और यही जो उन्होंने द्वैतवाद की व्याख्या की थी, प्राण का जो है अपान व्यान, उसी को आप समाहार करते हुए कहते हैं कि उसी को सम्भूति और असम्भूति के रूप में भी यहाँ पर वर्णन दिखाई देता है। सम्भूति च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सा विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा सम्भूत्यामृतम अश्नुते। तो ऐसी जो है उन्होंने यहाँ पर इसकी व्याख्या की है। अब आगे जब कहते हैं कि जो है वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे, तो इन्होंने जब यजु की ऐसी अद्भुत व्याख्या करने के बाद उन्होंने सृष्टि लोक की व्याख्या की कि दो रूपों में है। अमृत रूप में जब वाक होता है तो स्वयंभू की उत्पत्ति होती है, और अमृत से जब आग आग की उत्पत्ति होती, परमेष्टि का उत्पन्न होता है। अमृत से गायत्री रूप अग्नि से सूर्य उत्पन्न होता है, और जब मृत्यु लोक की कल्पना की जाती है तो मृत्यु से मृत्यु रूप अग्नि से देवाग्नि सूर्य का सूर्य उत्पन्न होता है। मृत्यु रूप आकाश से चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। मृत्यु रूप वाक से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इस रूप में जो है उन्होंने सृष्टि उत्पत्ति, देवलोक और सृष्टि लोक की दोनों की उत्पत्ति का बड़ा अद्भुत समन्वय यहाँ पर उन्होंने बताया है। अब जो है द्वितीय, जो मेरा द्वितीय विषय था दर्भोत्पत्ति, तो दर्भोत्पत्ति के विषय में जो है दर्भ शब्द दो चीजों से दो धातुओं से मिल करके बनता है, द्रि ग्रंथे और द्रिभय। और यहाँ पर भा प्रत्यय होता है जो अष्टाध्यायी के किसी सूत्र से नहीं निष्पन्न होता बल्कि उनादि कोश से निष्पन्न होता है। दलिभ्याम भा, इस सूत्र से जो भा प्रत्यय होकर के दर्भ शब्द बनता है। और शब्द कल्पद्रुव में गृणाति विदारयति दर्भा, इस रूप में कहा गया है। दर्भ को ही कुश रूप में कहा गया है, दर्भा कुशा। वाचस्पत्य में भी कुश कुश के रूप में कहा गया है। और कुश के क्या क्या स्वरूप होते हैं उसको देखिए। मुंज लाभे तु कर्तव्या कुसमांतक वल वजहि त्रिवृता ग्रंथि के न त्रिभिर पंचभिरेव च कुशो दर्भस्तथा बर्हि सुचग्रो यज्ञ भूषण दीर्घ पत्रा स्याक्षुर पत्रस्तथैव च इत्यादि रूपों में जो है यहाँ पर जो है गर्भ की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भी अनेक जगह बताया है। उपस्प की मतलब जो है गर्भ में बैठ करके जो है वो अंजलि प्रदान करते थे। एक जगह रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि हनुमान जी जब वर्णन कर रहे हैं तो सीता जी हनुमान जी को कहती हैं कि आप भगवान श्री राम को इतने संक्षेप में मत लीजिए। भगवान श्री राम के अंदर इतनी शक्ति है कि एक दर्भ से भी जो है ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर सकते हैं। तो वही यहाँ वसा दर्भम संतरात अग्रीय ब्रह्मास्त्रेण योजयेत सा दीप्त इव कालाग्निर्ज्वाला अभिमुखो द्विजम। अर्थात उन्होंने कहा है कि एक दर्भ के दर्भ से भी जो है वो ब्रह्मास्त्र का निर्माण कर सकते हैं, और ऐसा ब्रह्मास्त्र जो समस्त लंका को वो कर देगा, उस रूप में भी रामायण में यहाँ पर मिलता है। दर्भ के 6 प्रकार होते हैं, कासा कुशा बलवजाश्च तथा अन्य तीक्ष्ण रोमसा मौंजाश्च तद्वलाश्च षड्दर्भा प्रकीर्तिता। आगे हम लोग संक्षेप में देखते हैं कि ऋषि गोविल कहते हैं कि दर्भ में कौन कौन से ऋषियों का कहाँ कहाँ वास होता है। कुछ मूले स्थितो ब्रह्मा, कुछ मध्य तु केशवा, कुशाग्रे शंकरम विद्यात सर्वे देवा समंतना। अर्थात कुछ के किस किस स्थान पर कौन कौन से देवता का हारित में कहा गया। कुछ हस्ते ने यज्ञ जप्तम दानम चैव कुशा कुछ हस्तास्तु यो भुंक्ते तस्य संख्या न विद्यते। और अर्थात कुछ को जो आप ग्रहण करके जब आप कोई दान कर्म करते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं, तो उसके पुण्यों की संख्या निश्चित नहीं की जाती है, उसका पुण्य जो है असंख्य प्राप्त होता है। इस रूप में यहाँ पर जो है व्याख्या की गई है। मोनियर विलियम ने बंच ऑफ ग्रास के रूप में कहा है, ग्रास का एक एकत्रीकरण। आगे हम ऋग्वेद में देखते हैं सरासा कुसरासो दरभाषा सौर्यायत मौंजा दृष्टम वैरिणा आदि रूपों में मिलती है। अथर्ववेद में जो है 19वें सूक्त में आप लोगों ने देखा होगा मणि बंधन सौत्र बंधन, तो आदि रूपों में दर्भ का ही प्रयोग किया जाता है, और दर्भ का इसी मंत्र का ग्रहण किया जाता है। इमं बदनामि ते महेंद्रघायु तेजसे दर्भम सपत्न दबनम द्विशतस्तपनम हृदय। अर्थात सपत्नी का जो बंधन के लिए जो कोई औषधि बांधी जाती है शरीर में, तो ये दर्भ को ही बांधा जाता है। उसी को कहा गया दर्भ आयु की प्राप्ति कराती है। सत्कांडो दिवस सहस्त्रपर्णा उत्तिरा दर्भो या उग्रो औषधि संबंधनामि आयु से, आयु तुम्हारी आयु दीर्घायु, इसलिए मैं तुम्हें दर्भ को जो है बांधता हूँ। इस रूपों में यहाँ पर जो है इसका वर्णन किया गया है। आगे ओझा जी का विचार इस विषय पर क्या है, सतत ब्राह्मण भाष्य के विज्ञान भाष्य में क्या बताया गया है, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जब इस स्थिति का जब वर्णन उन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा है कि अधिदैवत अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ इन चारों विवर्तों पर रहती है। इन चारों को समन्वय के लिए ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान सिद्धांतों को प्रक्रिया को अपनाया।
और उन्होंने एक आख्यान परंपरा दी है, वृत्रासुर का आख्यान, जिसका मैडम ने भी चर्चा किया। आप सभी लोग जानते हैं वृत्राह मेघा निरुक्त में कहा गया है, और जो है सूर्य को इंद्र कहा गया है। तो इंद्र के द्वारा जो है वृत्र का वध किया जाता, और वध से जो है उसी उसी जो आख्यायिका है, क्योंकि आख्यायिका के माध्यम से क्योंकि ब्राह्मण में एक ये भी बात है कि किसी मंत्र को समझाना है तो आख्यायिका, दसविध ब्राह्मण लक्षणम में आख्यान को भी रखा गया है। तो यहाँ पर वृत्रासुर आख्यान के द्वारा जो है दर्भ की उत्पत्ति के स्वरूप को बताया गया है कि इंद्र ने जो है वृत्र का हनन किया, और उससे जो है जो दर्भ की उत्पत्ति हुई। और किस रूप में माना गया है? सूर्य से अग्नि, और अग्नि से मर्त, मर्त से अमृत प्राण, अमृत प्राण से इंद्र की उत्पत्ति होती है, इंद्र से प्रकाश, और प्रकाश स्वरूप से जो है इसकी दर्भ की उत्पत्ति मानी गई है। दूसरी तरफ परमेष्टि से आपा की उत्पत्ति होती है, आपा से सोम उत्पन्न होता है, और सोम जो है इसका स्वरूप भक्षण है, इस रूप में कहा गया। और संक्षेप रूप में मेरा समय समाप्त होता चला जा रहा है, तो मैं संक्षेप रूप में कहना चाहता हूं कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें जब जो है जल पर पड़ती हैं, और जब जल पर पड़ती है तो सूर्य जो है जल को पवित्र कर देता है, और जब जल को पवित्र कर देता है तो उसी पवित्र जल से जो है, उस पवित्र जल को वेन कहते हैं, और वेन से जो है इस दर्भ की उत्पत्ति होती है। आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं कि जो है जल को पवित्र तभी माना जाता है कि उस पे कीड़े नहीं पड़ते। तो उन्होंने कहा सूर्य रश्मि, जहां तक सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं उस जल पर, उस जल में जो है कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, और ऐसा जल जो पवित्र होता है, और ऐसे जल से जो है पवित्र दर्भ की उत्पत्ति होती है। और दर्भ का जब विष्णु के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दर्भ की उत्पत्ति भगवान विष्णु के जो है शरीर के रोमस से मानी गई है। और एक जगह कहा गया है कि जब सृष्टि का उद्धार करके भगवान विष्णु पृथ्वी को ऊपर लाए थे, तो उनके जो श्वेत थे, जो पसीना था, उस पसीने से जो दर्भ की उत्पत्ति हुई, तो दर्भ उत्पन्न होने के समय से पवित्र है। ऐसी दर्भ की उत्पत्ति के बारे में जो है ओझा जी ने कहा, और ऐसी अद्भुत व्याख्या की कि जल में कीड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि सौर रश्मियां जल को पवित्र करती है, और ऐसे पवित्र जल से जो है दर्भ की उत्पत्ति होती है। और ऐसे दर्भ से जो है वेन बनता है, और उसी वेन रूप जो स्वच्छ जल को पीता है, वेन स्वच्छ जल को कहते हैं, और जब स्वच्छ जल को पीता है उसके जो है शरीर में क्रांति जो चमक रहती है। इस रूप में जो है इसकी व्याख्या की है। और जो वेन होता है उसी को जो है मध्य मध्य रूप में भी उसका वर्णन किया गया है। और मध्य रूप में ऐसी अद्भुत व्याख्या पंडित ओझा जी ने की है, ऐसी कहीं नहीं कहा गया। और दर्भ का ग्रहण आप लोग जानते हैं कि विवाह में भी जो है अंगूठी और जो है दर्भ जो है संस्कार किए जाते हैं, दर्भ पहना जाता है। तो कहते हैं जो स्वर्ण होता है वो भी जो है पवित्र करता है, और जो दर्भ होता है वो भी पवित्र करता है। और जहाँ सूर्य रश्मियां जिस जल में नहीं पहुंचती, उस जल में जो है वरुण का वास होता है। और वरुण जो है पास के देवता है, वो अपने बंधनों से बांध देते हैं, और जब उस जल को बांध देते हैं तो उस जल में जो दुर्गंधी उत्पन्न होती है। ऐसे दुर्गंध युक्त जल का प्रयोग हम नहीं कर सकते थे, इसलिए ओझा जी ने जो है इसकी अद्भुत व्याख्या यहाँ पर उपस्थापित की है। मैं संक्षेप में अपनी बात को आगे कर देता हूं, और वहां पर इसी रूप में इसको बताया गया है। और इंद्र के रूप में वृत्रासुर का जो आख्यान है वो भी यहाँ पर मिलता है। और जो है यज्ञ पात्र का प्रोक्षण क्यों किया जाता है? क्योंकि यज्ञ पात्र जब बनाते हैं तो बढ़ई आदि गंदे हाथों से भी बना सकते हैं, तो जल जो है दर्भ से युक्त जल का छिड़काव किया जाता है, और इसलिए जो है यज्ञ पात्र का प्रोक्षण किया जाना चाहिए। बिना प्रोक्षण किए हुए जल जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यज्ञ पात्र प्रोक्षण पद्धति वही है कि एक हाथ में वो जो है द्रोणी लेना, द्रोणी लेकर के जल को जो है सभी जगह सिंचन करना है। अब सिंचन क्रिया 3 जगह उन्होंने बताई है। एक तो जो है हवि पात्र जितने होते हैं, हवि का स्थान होता है, यजमान पत्नी, और वहां पर बैठे हुए समस्त स्थानों पर जो है उस जल का प्रोक्षण किया जाना चाहिए, और इसी मंत्र को जो है प्रयोग किया जाता है। प्रणीता को जिसमें रखा जाता है उसको भी शुद्ध करने का विधान है, क्योंकि बिना पवित्र किए जो है यज्ञ में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय में जो है अन्य विद्वानों के मत भी है। कुछ जो है पंडित जो है करपात्री महाराज ने भी इसका यज्ञ परक व्याख्या की है, और स्त्री के रूप में इसकी व्याख्या की है। अग्नि को पुरुष माना है, और जो है आपा को पत्नी के रूप में जो है इसकी व्याख्या इन्होंने की है। और इंद्र की व्याख्या जो है अग्नि के रूप में की है, और जो है वृत्र की मेघ के रूप में यहाँ पर व्याख्या दिखाई देता है। और जब हम यज्ञ प्रक्रिया पे देते हैं तो ये पवित्रीकरण इस रूप में किया जाता है, इस मंत्र को पढ़ा जाता है। पवित्र तो वैष्णव, इससे जो है हम लोग सभी जगह जल छिड़कते हैं। जल 3 जगह छिड़का जाता है, यज्ञ पात्र में और हविष में, और जो वहां पर जो स्थान है उसको इसी मंत्र का पाठ किया जाता है। इससे पवित्र से
जो है कुश का छेदन क्रिया किया जाता है। अपाम उत्पवनम, जल को लेकर के जो है उसको छिड़काव के लिए वो सविता प्रसवा उत्पनामी पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि भी आदि रूपों में अपाम उत्पवनम होता है। उत्पवन का मतलब जो हमारे यहाँ जो पंच महाभूत है, पंच महाभूतों से पवन को जो है कुएं होने से बनता है, इसलिए वे पवित्रकरण के लिए भी वायु का प्रयोग भी यहाँ पर जो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जल से पवित्रीकरण की बात है। अपाम उदंगनम, जो जल को उठा करके जो है कैसे कैसे क्या करना है उसकी ये प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। हवि प्रोक्षणम, जो सूप है उसमें हवि रखा जाता है, उसमें जल छिड़काव के द्वारा इसका पवित्रीकरण किया जाता है। अध्वर्यु इस मंत्र को बोलता है और इस मंत्र को बोल करके जो है इसका प्रोक्षण क्रिया करता है। ब्रह्मा इस मंत्र को बोल करके आशीर्वाद देता है। अग्नय तो अजुष्टम प्रोक्षामी आदि रूपों में इसका ये होता है। पात्र प्रोक्षण में भी इस मंत्र को जो है छिड़काव किया जाता है। और इसके जो है एक बात महत्वपूर्ण है, यज्ञ को पात्र नहीं बोला जाता, आयुध बोला जाता है। यज्ञ में जितने पात्र प्रयोग होते हैं उनको पात्र नहीं कहना चाहिए, उनको आयुध कहना चाहिए। और आयुध शब्द का प्रथम बार जो है शस्त्र के रूप में तो शायद मुझे लगता है बाद में प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में जो है आयुध शब्द का प्रयोग किया गया है और यजुर्वेद में यज्ञ पात्रों के लिए आयुध शब्द प्रयोग होता है और 10 आयुधों की चर्चा की गई है। यज्ञ पात्र में मुख्य रूप से जो है आज्य स्थाली, चारु स्थाली, प्रोडास, जो भृत, श्रुवा, पुष्कर आदि के रूपों में इसका वर्णन मिलता है। कुछ कुछ ये फूल है, मूसल है, सुर्प है, सुर्प में ही सामग्री रखी जाती है। सम्या है, रम्या है, श्रुतावदन है, उपवेश है, मकरद है, दृषद है, उपल है, इन सब का जो है उत्तराणी है, चात्राणी है आदि के रूपों में ये जो है यज्ञ पात्र होते हैं जो 10 पौर्णमास में यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो सुर्प है इसी में सामग्री रहती है और इसी में जो है दुर्वा को लेकर के जो है इसमें जल का छिड़काव किया जाता है। और जल जो है इस वाले अग्निहोत्र हवनी में जो है जल को रखा जाता है और इसी से दुर्वा का वहां पर सिंचन क्रिया किया जाता है। यहाँ पर ये प्रमंथ है, ये रस्सी है जिससे अग्नि का अग्नि मंथन किया जाता है। आदि रूपों में ये यज्ञ पात्र है और यज्ञ पात्र है, ये यज्ञ पत्री है, ये पत्री है। पति और पत्नी जो दोनों यज्ञ में आहुति देते हैं तो दोनों की अलग अलग सुरवा का प्रयोग किया जाता है और दोनों ये कृष्णाजिन के रूप में बैठते हैं। इस रूप में जो है मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने जो प्रोक्षण कर्म है वो पंच महाभूतों से प्रोक्षण का इतना अद्भुत व्याख्या की है और ऐसी ऐसी अद्भुत व्याख्या की है जो शायद किसी अन्य भाष्यों में नहीं प्राप्त